नमस्कार दर्शकों, आप लोग जुड़ चुके हैं जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा जम्वाल। दर्शकों, जम्मू की सबसे बड़ी व सबसे पुरानी अनाज मंडी वेयरहाउस नेहरू मार्केट हमेशा से व्यापारियों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चाओं में रहती है। लेकिन इस बार मंडी अपने पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर चर्चाओं में है। और आपको बता दें कि अगले महीने यानी कि अप्रैल महीने में मंडी के पदाधिकारियों के चुनाव होने हैं और जिसे लेकर इन दिनों उम्मीदवार जो हैं वो जमकर प्रचार कर रहे हैं। मंडी के चुनाव कब होने हैं और इनका क्या महत्व है, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेडर्स फेडरेशन वेलफेयर नेहरू मार्केट के आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी और प्रधान पद के उम्मीदवार दीपक गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। जी सर, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी फेडरेशन और ये चुनाव जो है वो किस लिहाज से महत्वपूर्ण है। 1960 में हमारा वेयर हाउस मार्केट बना था और हम सब एसेंशियल सप्लायर हैं और पूरे जम्मू संभाग में, कश्मीर संभाग में और लद्दाख संभाग में हम सप्लाई करते हैं। और हमारा जो काम है वो 300 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार को देते हैं और हर 2 साल के बाद हमारा इलेक्शन होता है। और इस बार जो है हमारा 3 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि कोविड-19 के कारण हमारी इलेक्शन जो है 1 साल का हमें एक्सटेंशन मिला था और 6 ऑफिस बीरर का चुनाव होता है। उसमें से प्रेसिडेंट, जूनियर वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, कैशियर और सेक्रेटरी। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमें काम करना होता है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, 550 के करीब हमारे मेंबर हैं और 4 अप्रैल 2021 में भारत रेजेंसी में हमारा चुनाव होने जा रहा है। जी, साथ में ठीक है। सर, हम जानना चाहेंगे फेडरेशन व इसके पदाधिकारियों की भूमिका क्या रहती है। हमारा जो मेन जो फेडरेशन का हमारा काम होता है, व्यापारियों और सरकार के बीच एक ब्रिज बनने का काम होता है और जो व्यापारियों की परेशानी है वो हमने सरकार तक पहुंचानी होती है। और आम तौर पे देखा जाए जितनी भी व्यापारियों की परेशानी है उनका हम मसला जो है हल करते हैं। और साफ तौर पे मैं कहूँ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह व्यापारियों को काम करके और जो सरकार की बातें हैं और व्यापारियों तक पहुँचानी और व्यापारियों की बातें जो है सरकार तक पहुँचानी होती हैं। जी सर, आप 2 बार महासचिव रह चुके हैं और इस बार आप प्रधान पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो कुछ प्राथमिकताएं तय की होंगी आपने, कुछ एजेंडा होगा आपका। ऐसा है, मैं 2015 में पहली बार जनरल सेक्रेटरी बना था और उस समय मैंने ये देखा कि हमारे वेयर हाउस में पावर की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो हमने 2 ट्रांसफार्मर जो है वेयर हाउस में लगवाए, एक नेहरू मार्केट में और एक वेयर हाउस में। तो फिर उसके बाद हमने बड़ा पावर हाउस भी लगवाया बेली चराना में और जो वेयर हाउस के अंदर 250 kV का ट्रांसफार्मर है उसको कन्वर्ट करके 650 kV का करवाया। कई बार जेडीए डिपार्टमेंट ने हमारे वेयर हाउस के बाहर दुकानें सीज़ करने की कोशिश की, लेकिन हमारी इंटरफेरेंस के बाद वो दुकानें सीज़ नहीं हुई। कोविड-19 के दौरान जिस तरह से पूरे विश्व भर में महामारी फैली तो हम एसेंशियल सप्लायर थे। हमारी फेडरेशन का एक ही नारा था, कोई भी भूखा ना रहे। जो हमारे प्रधानमंत्री का नारा था वही हमारा नारा था। और जहाँ लगा कि किसी को राशन देने की ज़रूरत है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो हमारी फेडरेशन ने पूरा प्रोवाइड किया। और कई बार हमें जम्मू संभाग के लिए काम करने का मौका मिला तो हमने व्यापारियों की प्रॉब्लम्स को उठाया के शर्मा जी के तक। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है, 5% का इंटरेस्ट जो लिमिट और लोन पे लगता था वो 3 महीने के लिए माफ़ीनामा कराया और पावर के किराए भी कम हुए, लेकिन इसका व्यापारियों को असर ना हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमने, हमारी जो भूमिका रही है, हमने पूरा काम किया ईमानदारी से। और जो मैं मेन बात आपको बताना चाहता हूँ जो वेयर हाउस की बात है, और जो सबसे बड़ी जो बात है कि हमने सरकार को गोडाउंस के लिए हमने अपनी मांग रखी है। इसके लिए हमने यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी मिले तो उनका बड़ा वेलकम रहा और उन्होंने हमारी अपॉइंटमेंट के शर्मा जी से भी करवाई। तो हमने पूरी जेडीए डिपार्टमेंट से भी मिले। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये
मसला है हमारा हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से आपके व्यापारियों को बताना चाहता है, मैंने जब भी जेडीए डिपार्टमेंट से बात की है तो हमने एक्सटेंशन ऑफ वेयर हाउस की बात की है और गोडाउंस के लिए हमारी जगह मिलनी चाहिए ताकि हमारा आना जाना शुरू हो जाए, तो उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। और दूसरी बात कहें, अगर मैं जम्मू संभाग के व्यापारियों की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि हमें ये मांग करनी चाहिए, जिस तरह से इंडस्ट्री पॉलिसी बनती है उसी तरह से ट्रेड पॉलिसी बने। ट्रेड पॉलिसी के तहत जिस तरह से इंडस्ट्री के लोगों को इंटरेस्ट में रिबेट होती है, उसी तरह व्यापारियों को भी 5% की इंटरेस्ट की रिबेट होनी चाहिए, लिमिट और लोन की। एफडीआई इन रिटेल जो पॉलिसी है उसको थोड़ा रिव्यू होना चाहिए, जहां 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है वहां लागू होना चाहिए। हमारी जो स्टेट है वो मिलिटेंस हिट स्टेट है, आए दिनों मिलिटेंसी का दबाव रहता है। 20 साल से हम मिलिटेंसी से गुजर रहे हैं। छोटे छोटे व्यापारी जो है ख़त्म हो रहे हैं, ये एफडीआई के कारण छोटे छोटे व्यापारी जो है ख़त्म हो रहे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार से चाहेंगे जो एफडीआई इन रिटेल जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करके जो 5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है वहाँ लागू होना चाहिए। और जो ऑनलाइन मॉनिटर है, जो ऑनलाइन आप ट्रेड देखो, उससे हमारा छोटे छोटे व्यापार जो है ख़त्म हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेड के लिए मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि हमारे जम्मू संभाग के व्यापारियों को आराम से काम करने का मौका मिले, और जिन लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है वो अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। जी सर, इसके अलावा भी कोई ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो जिसे आप पूरा करना चाहते हो? काम तो बहुत है करने वाले, और मेरी समझ में जो मैंने देखा 4-5 साल में, तो जो हमारी एक प्राइवेट व्हीकल की पार्किंग है और कमर्शियल व्हीकल की पार्किंग है, वो हमने जेडीए में दिया था कि जो हम 25,000 रुपये हर महीने का दे रहे हैं प्राइवेट व्हीकल पार्किंग के लिए, उसको एक्सटेंशन करके 200 गाड़ियों की जगह बननी चाहिए। और जो हमारे पीछे पार्क है उसके साथ जो ज़मीन पड़ी है वो हमें कमर्शियल व्हीकल के लिए मिलनी चाहिए ताकि हमारी लोडिंग और अनलोडिंग अच्छी तरह से हो सके। और हमारे वेयर हाउस मार्केट के अंदर बाथरूम अच्छी तरह बने, शिव मार्केट में बाथरूम अच्छी तरह से बने, और केसी मार्केट में नए बाथरूम बने। हमारा नेहरू मार्केट में एक बाथरूम है, उसकी जगह दूसरा भी बाथरूम बने। ये बातें मैंने ऑलरेडी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर मैडम के आगे रखी हुई है, और मुझे बताते हुए ये खुशी होगी वो जल्द ही इन सब का काम शुरू हो जाएगा। और हमने मेयर साहब से भी बोला हुआ है कि स्ट्रीट लाइटिंग और हाई मार्क्स लाइटिंग जो है हमारे वेयर हाउस में लगनी चाहिए, क्योंकि रात को अंधेरा हो जाता है तो हमारे व्यापारियों को आने जाने में परेशानी होती है। ये बातें हैं कुछ जो मेरे मन में है कि जो मेरे आने वाले समय में ये काम जो है पूरे हो जाएंगे। सर, ये तो हो गई अधूरे कामों को पूरे करने की बात, क्या कुछ और भी योजनाएं हैं? अगर मैं व्यापारियों की बात करूं, अपने वेयर हाउस के व्यापारियों की, हमारा जो आजकल पहले तो वैट लगा था, वैट में भी थोड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया था, लेकिन जीएसटी लगने के बाद हमारे व्यापारियों को काफ़ी परेशानी आ रही है। और जो कंप्यूटराइज सिस्टम आजकल हमारा पूरा जम्मू संभाग के व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, मेरा मन है कि जितने भी व्यापारियों को जो परेशानी आती है, जैसे उन्होंने फूड सेफ्टी एक्ट के लाइसेंस बनाने होते हैं, नागा फार्म के लाइसेंस बनाने होते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ ये मेरे दफ्तर में बने और सारे व्यापारियों का डाटा इकट्ठा करके कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बढ़ा के वो सारे वहाँ पे बने। और जो जीएसटी का नंबर भी अगर किसी ने नया लेना है वो भी मेरे ऑफिस में बने। और जैसे आप देखो कि जीएसटी लगने के बाद हर महीने 3 रिटर्नें बननी होती है, टीडीएस की रिटर्न बननी होती है, टीसीएस की रिटर्न बननी होती है, 2 जीएसटी की रिटर्नें बननी पड़ती हैं। तो मैं कह रहा हूँ बड़ी व्यापारियों को मुश्किल है, और सरकार के साथ मिलके कोई ऐसे एक्सपर्ट बैठा के वेयर हाउस के अंदर वहाँ ही रिटर्नें बनने का प्रावधान हो, ताकि व्यापारियों को कहीं दफ्तरों में ना जाना पड़े, और व्यापारी जो है हमारे फेडरेशन में ही उनका सारा सिस्टम हम बना सकें, ताकि हम एक तरफ ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे व्यापारी आराम से काम करें, और जो दफ्तर का काम है वो हमारी फेडरेशन करे और हमारे ऑफिस भी बने, ताकि वो सुचारू रूप से
अपने आराम से काम कर सके और अपनी सेल को बढ़ा सके और अपने अपने व्यापार को बढ़ा सके। इससे हमारी स्टेट की इकॉनमी भी मजबूत होगी और हमारा जम्मू भी मजबूत होगा। जी सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने व्यापारियों को, मतदाताओं को कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे सीनियर मेंबर और हमारे युवाओं ने जिस तरह से 2 बार मुझे जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया जी। तो आप इस बार दोबारा मुझे एक बार मौका दे काम करने का। जो हमारे अधूरे काम हैं वो हम पूरे करें। और जो मेरा ये एक आपके माध्यम से अपने व्यापारियों को और जम्मू संभाग के सारे व्यापारियों को ये बात मैं कहना चाहूँगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरा मकसद यही है कि व्यापारी आराम से काम करे, क्योंकि हम सबसे बड़े टैक्स कलेक्टर हैं। 300 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्ट करके सरकार तक पहुंचाते हैं और हमें परेशानी होती है। और हम ये चाहते हैं कि जो व्यापारियों की परेशानी है वो हमारी फेडरेशन उठाए और व्यापारी जो है आराम से काम करे। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा मैं देना चाहता हूं। आपके माध्यम से सारे व्यापारियों को ये कहना चाहता हूं, एक बार आप हमें अपना कीमती वोट दीजिए। जिस तरह से आपने 2 बार मुझे जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट किया है, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है आप मुझे इलेक्ट करके और जो आपकी मैं परेशानी है उसको मैं पूरा करना चाहता हूं, ताकि मेरा व्यापारी जो है शान से कहे, गर्व से कहे कि हम व्यापारी हैं और जो भी हमारे दफ्तरों का काम है हमारी फेडरेशन में हो। सर थैंक यू सो मच अपने कीमती समय से हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट के प्रधान पद के उम्मीदवार दीपक गुप्ता जी, जिनसे हमने आने वाले इन चुनावों की तैयारियों को लेकर और मुद्दों को लेकर बातचीत की। आज के ब्रॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से जुड़े रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।